जय हिंद साथियों। हाल ही में हुई अमेरिका की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रम्प ने वापसी की है। लगभग 86 सीटों की मार्जिन से कमला हैरिस के पीछे छोड़ के डोनाल्ड ट्रम्प ने बना फिर से एक बार अमेरिका का प्रेसिडेंट। अमेरिका के इतिहास में पहली बार 100 साल की अमेरिका की 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक प्रेसिडेंट एक बार हार के दोबारा फिर प्रेसिडेंट बना। अमेरिका के इस जीत को लेकर बहुत सारे अमेरिका में कंट्रोवर्सी भी हुए, लेकिन और बहुत सारे अमेरिका की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प बनने के बाद बहुत सारे कंट्री को भी सुख हुआ और बहुत सारे कंट्री को भी दुख पहुंचाया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से कंट्री को दुख मिला और कौन सी कंट्री सुख मनाया अमेरिका की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प बनने के बाद। उसको बताने से पहले अगर आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा तो हम इंडियन होकर के भी अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद उसको वोट के बारे में कैसे क्यों विचार करें, इसके आंसर में आपको बता दूं। अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा जीडीपी होल्ड करने वाली कंट्री है, जिसको लगभग बहुत सारे देश ने ट्रेड पार्टनरशिप रखता है अमेरिका के साथ। इसीलिए अमेरिका के कौन सी प्रेसिडेंट बनता है, उसकी क्या विचारधारा है, उसके बारे में पूरे वर्ल्ड की कंट्री में विचार करते हैं। इसीलिए जानना जरूरी है अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन बना, क्यों बना और कैसे उनका विचारधारा है। कौन सी कंट्री के सुख हुआ, कौन सी कंट्री के दुख पहुंचे, इससे जानने से पहले अमेरिका के इलेक्शन के बारे में थोड़ा सी जानकारी जान लेना चाहिए। जैसे वोट होता है दो तरीकों से, एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट यानी आम जनता अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं, और इनडायरेक्ट यानी हम जिसे चुनते हैं, यानी हमारे इंडिया में हम सांसद चुनते हैं या फिर विधायक चुनते हैं और उन्हीं सांसद और विधायक में दोनों मिलके प्रेसिडेंट चुनता है। जैसे हमारे इंडिया के स्टेट में हम विधायक चुनते हैं, उन्हीं विधायकों ने मिलके हमारे सीएम यानी मुख्यमंत्री चुनते हैं। हम पूरे इंडिया में विधायक या और सांसद चुनते हैं। उन दोनों सांसद और विधायक दोनों मिलके हमारे पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री चुनते हैं। ऐसे ही अमेरिका में होता है। हमारे इंडिया में संविधान को जहाँ पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में वहीं पे कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिका के टोटल 50 स्टेट है जहाँ पे चुनाव होते हैं। इस 50 स्टेट्स में टोटल 538 सीट्स के लिए चुनाव होते हैं, जहाँ इंडिया में 543 सीट्स के लिए चुनाव होते हैं। अमेरिका में टोटल 38 सीट्स है, जिसको 270 सीट्स मिल जाए वही प्रेसिडेंट बन जाता है। इसी बार डोनाल्ड ट्रम्प ने 312 सीट्स अर्जित किया और कमला हैरिस ने 226 अर्जित किया, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रम्प ने 86 सीटों की बहुमत से अपने सरकार बनाया। अमेरिका के दो सदन हैं, जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जहां भारत में लोकसभा कहते हैं, और एक सेनेट जहां भारत में राज्यसभा कहते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जहां पे टोटल 435 सीट्स है, वहीं पे सेनेट पे टोटल 100 सीट्स है। हर एक स्टेट्स में 2 सेनेट मेंबर रहते हैं। वहीं पे जहां पब्लिक ज़्यादा रहते हैं, वहीं पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सीट्स बढ़ाया जाता है। जैसे न्यूयॉर्क जैसी बहुत सी फेमस सिटी के टोटल सीट्स 28 है, वहीं पे टेक्सास जाती है जैसे अनपॉपुलर सिटी, लेकिन वहाँ पे लोग ज़्यादा रहने की वजह से वहीं पे इलेक्टोरल कॉलेज यानी सीट्स बहुत ही ज़्यादा 40 रखा है। अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज जैसे सिस्टम है जहाँ पे टोटल सेनेट मेंबर प्लस टोटल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर दोनों मिलके अपना प्रेसिडेंट चुनता है। उसी के दिन सारे दुनिया जानते हैं उसी दिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, लेकिन उसी दिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के चलते इलेक्शन के दिन ही और दो वोट आम जनता को डालना पड़ा। जैसे ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट दोनों हाउस को भी वोट हुआ। वहीं पे यूएसए की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मियाद 6 ईयर, वहीं पे सेनेट की कार्यक्रम होता है 2 वर्ष की। अमेरिका की ऐसी 7 स्टेट है जहां पे कमला हैरिस के पिछले 20 साल से चुनते आ रहे हैं। वैसे ही लगभग 13 ऐसे स्टेट है जहाँ पे
डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी को चुनते आ रहे हैं। अमेरिका के साथ ही ऐसे स्टेट है जहाँ पे स्विंग स्टेट कहा जाता है। स्विंग स्टेट यानी कब क्या होता है किसी को पता नहीं। स्विंग स्टेट के मतलब है थोड़ी सी कौन सी साल कौन सी पार्टी आएगा किसी को भी पता नहीं चलेगा। और इसी के चलते इलेक्शन के दौरान जो प्रेसिडेंट निर्वाचित होते हैं वो ज़्यादातर समय इन्हीं 7 स्टेट में बिताता है। अमेरिका के दो ही पार्टी बहुत सारे बहुत सारे नाम कमाया है, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन की पार्टी, बाराक ओबामा की पार्टी जिसके प्रेसिडेंट निर्वाचित हुआ कमला हैरिस, और एक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी। सिर्फ ऐसी 2 पार्टी नहीं, बहुत सी सारी पार्टी है, लेकिन इस इलेक्शन में सिर्फ इन दोनों पार्टी को भी सीट बंटवारा हो चुका है। ऐसी बहुत सारी पार्टी है लेकिन किसी भी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला। इस पिक्चर में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में किन किन स्टेट में जीता इस ब्लूप्रिंट में इसे दिखाया गया है। रेड कलर में दिखाया गया कौन सी कंट्री में डोनाल्ड ट्रंप की जीत, और ब्लू कलर में दिखाया गया कौन सी स्टेट में कमला हैरिस की जीत हुई। जैसे भारत में कौन सी पार्टी से कौन व्यक्ति अपना प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो निर्वाचित पहले से नहीं होता, लेकिन अमेरिका में पहले से ही निर्वाचित होता है कौन सी व्यक्ति प्रेसिडेंट बनने के लायक है, कौन सी व्यक्ति पार्टी के द्वारा प्रेसिडेंट बनने की सबसे कगार पर है, कौन सी व्यक्ति ने प्रेसिडेंट पहले से ही निर्वाचित होते हैं अमेरिका में। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसे निर्वाचित नहीं होता है। आदमियों की इलेक्शन खत्म होने के बाद पार्टी ने सिलेक्ट करता है कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन अमेरिका पे ऐसा नहीं होता है। अमेरिका पे होता है पहले से ही चुनता है कौन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की मुखौटा बनेगा। अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज जैसे सिस्टम है, जैसे सेवन जो स्विंग स्टेट है उसी स्टेट में अगर आपको थोड़ी सी परसेंटेज ज़्यादा मिल जाए तो आपका पूरी टोटल सीट मिल जाएगा। जैसे न्यूयॉर्क सिटी में टोटल 26 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है +2 सेनेट की मेंबर है। वहीं पे अगर डोनाल्ड ट्रंप के 50.1% मिल जाएगा और वहीं पे कमला हैरिस को 49.09% मिला तो पूरी 28 सीट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ चले जाएगा। इसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम, जो अमेरिका पे ही चलता है। अमेरिका के 85 स्टेट में 85 अपना अपना कानून है, अपना संविधान है, अपना ही खुद वीज़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 जनवरी में प्रेसिडेंट की पद संभालेगा। उसके बाद 4 साल अपना कार्यकाल पूरा करेगा। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हर 4 साल के बाद होता है, जहां इंडिया में हर 5 साल के बाद अपना प्राइम मिनिस्टर चुनता है। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंट बनने के बाद कौन सी कंट्री के ज़्यादा सुख हुआ और कौन सी कंट्री में ज़्यादा दुख पहुंचा। पहले आते हैं इंडिया के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप का साफ स्टेटमेंट रहा कि डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बनेगा तब से इलीगल इमिग्रेशन बंद कर देगा। सिर्फ इलीगल ही नहीं, लीगली इमिग्रेशन ही बंद कर देगा। लगभग 2023 से अब आज तक इंडिया से लगभग 1100 आदमी इलीगल एंट्री अमेरिका में किया। और ज़्यादातर लोग पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया से अमेरिका में इमिग्रेशन होकर बैठा है। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप ने इस इमिग्रेशन को ख़त्म करना चाहता है, और भी एक कदम आगे बढ़ के डोनाल्ड ट्रंप ने स्टूडेंट वीज़ा को भी ख़त्म कर देने का सोचा है। डोनाल्ड ट्रंप पूरे दुनिया से एक कदम आगे अमेरिका के रखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक ही स्टेटमेंट है जिसके चलते बहुत सारे कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप पे दोहराया, वो है ग्रेट अमेरिका अगेन, यानी अमेरिका को फिर से नंबर 1 बनाना है। जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप को जो कार्य करना पड़ेगा वो डोनाल्ड ट्रंप करने से पीछे नहीं हटेगा।
जिस इमिग्रेशन ही एक ही माध्यम है जिसके डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि लगभग पिछले 4 वर्षों में $3 बिलियन अमेरिका के आदमियों के टैक्स इससे के बारे में ख़त्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप इसी इमिग्रेशन को ख़त्म करना चाहता है। इसके लिए बहुत ही सारे आम जनता डोनाल्ड ट्रंप के साथ आया है और डोनाल्ड ट्रंप को साथ दिया है। और टैक्स के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जो कॉरपोरेट बिजनेसमैन को डोनाल्ड ट्रंप 21% से लेकर 21% से घटा के 15% कम करेगा, जहां पे कमला हैरिस का स्टेटमेंट था 21% से बढ़ा के 27% करेगा। वहीं पे आम जनता की टैक्स डोनाल्ड ट्रंप बढ़ाना चाहता है, वहीं पे कमला हैरिस आम जनता की टैक्स घटाना चाहता है। और एक घटना डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि जो कंट्री अमेरिका के साथ अपना व्यापार करता है वहीं पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा, और कमला हैरिस ने उसी टैक्स को घटाना चाहता था। नंबर 2, यूक्रेन रशिया की वार के मामले में डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ साफ स्टेटमेंट आया। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है इस वार को रुकवाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पहली कैंपेन से बताता आया है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो 1 सप्ताह में इस वार को रोक लगा देता मैं। खबर से आई है डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को भी कॉल किया, जो रशिया की प्रेसिडेंट है, उनको बताया कि इस वार को ज़्यादा एस्केलेट मत कीजिए। इस डोनाल्ड ट्रंप का इस वार को एंड करने का एक ही तरीका सोचा है, इस वार में जो क्षेत्रों रशिया के पास है वहीं पे रख सकता है, और यूक्रेन जहाँ पे वार ख़त्म हो चुका है यूक्रेन वहीं पे सिमट जाए, यानी रशिया का ही जीत हुआ, या ऐसे ही मानकर चलते हैं। रशिया को भी बहुत सारे स्टेट यूक्रेन से रशिया को भी इस वार से मिल जाएगा, जैसे बहुत सारे 2 या 3 स्टेट रशिया को भी तो इस वार से मिल ही जाएगा। इसराइल के बारे में नंबर 3, इसराइल के बारे में अमेरिका तो पहले से ही इसराइल के पीछे खड़ा रहेगा या फिर इसराइल के पास खड़ा रहेगा। अमेरिका तो इसराइल को भी अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद इसराइल सबसे ज़्यादा जश्न मनाया। आम जनता से लेकर इसराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू तक जश्न मनाया, और अमेरिका की प्रेसिडेंट को डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू ने माय डियर कहा कि ट्विटर पे तो अपना कॉन्ग्रेचुलेशंस भी साझा किया। इसराइल तो पहले से ही अमेरिका तो इसराइल को भी पहले से ही छूट दे रखा है कि अगर आप चाहते तो ईरान को मिटा देने की चाहते हैं तो आपको मिटा देने की परमिशन है, तो इसराइल क्यों नहीं अमेरिका के खुश होगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है पूरी दुनिया से अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा आगे रखने के लिए, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहता है ग्रेट अमेरिका अगेन बनाने की प्रोजेक्ट पहले से ही शुरू कर देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कंट्री में पूरे आम जनता के टैक्स फ्री करवाना चाहते हैं, और अमेरिका के सिटीजन को लेकर चाइल्ड भी एक डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्टेटमेंट दिया, जैसे चाइल्ड को बॉर्न से ही, चाइल्ड के जन्म से ही जैसे पहले अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी और वैसे नहीं चलेगी, जो उसी बच्चे को अमेरिका की नागरिकता मिलने के लिए उसकी एक पेरेंट्स को अमेरिका की नागरिक होना चाहिए और अमेरिका की परमानेंट नागरिक होना चाहिए, या फिर 14 साल अमेरिका की रह रहे ऐसे ही एक प्रमाण पत्र चाहिए। ऐसे इसके बाद उसी चाइल्ड को अमेरिका की नागरिकता मिल पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद भारत के खुश हुआ, इसके बहुत सारे रीजन है, जैसे बांग्लादेश में माइनॉरिटी के हुआ बहुत सारे अत्याचार के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ही सिर्फ ऐसी प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उसने साफ बोला कि अमेरिका की बांग्लादेश में माइनॉरिटी की बहुत सारे अत्याचार हो रहा है, इसके ऐसी अमेरिका की और कोई प्रेसिडेंट नहीं बोला। अमेरिका इंडियंस को बहुत सारे इंडियन डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट के रूप देखना चाहते हैं, या फिर क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही अच्छा घनिष्ठ रिश्ता
पता है। मोदी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही ऐसी कंट्री है जिसने ट्विटर पे डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद कॉन्ग्रेचुलेसन्स किया माय डियर करके। हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। हालांकि रसिया की पुतिन ने भी डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पे कॉन्ग्रेचुलेसन्स भी किया।